हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं ये। तो न्यूमेरिकल्स का आप वीडियो पॉज करके या तो लिख लीजिए इन्हें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपको क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ हल्के हल्के। तो ये जो हमारे हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ 6 क्वेश्चंस आज डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। मतलब एक 0.5 माइक्रो कूलम आवेश है एक छोटे गोले पर, और इसके कारण किसी अन्य गोले के कारण इस पर 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो, और दूसरा वाला जो आपका गोला है वो -8 माइक्रो कूलम आवेश का है, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी वो पूछिए कि जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। तो पहले तो हम दूरी निकालते हैं। तो पहले हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। तो पहले मैं आपको चित्र बना लेते हैं, उससे हम डिस्कशन करते हैं। तो मान लिया ये हमें Q1 दे रखा है, प्लस में ये पहला चार्ज प्लस 0.4 माइक्रो कूलम, और दूसरा ये दे रखा है -8 माइक्रो कूलम। तो यहाँ -Q2 लिख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0.4 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे हो गया -8 माइक्रो कूलम। दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, वही आपसे पूछिए कि जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, वो कितनी होगी। तो वो कितनी होगी, और F बराबर आपको दे रखा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कूलम का लॉ लगाएंगे। कूलम का लॉ आपको मालूम है क्या होता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। F की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.2 इक्वल टू, और 1/4πε0 आपको मालूम है। यहाँ दे रखा है ना कि वायु में आपको पता है निर्वात की गतिशील, तो निर्वात में या वायु में 1/4πε0 की वैल्यू आपको पहले बताई थी कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ तो यहाँ पे हम रख देंगे 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.4, और देखिए माइक्रो कूलम में तो उसे कितने होते हैं एक माइक्रो कूलम में, 10 की पावर माइनस कितना, 10 की पावर -6, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की पावर -6 इंटू Q2 की दे रखी है। देखिए माइनस में दे रखा है, तो अब ये नहीं कि आप यहाँ पे माइनस रखें। माइनस केवल बताता है कि चार्ज कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। नहीं कि आप सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें माइनस रख लेंगे, तो माइनस नहीं रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, R²। ठीक है, अब R² बराबर सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ले आ रहे हैं 0.2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 2 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो R² बराबर 9 2 कितना हो जाएगा 18, तो और ये 0.8 यहाँ पे लेंगे, 0.8 पावर एक तरफ ले आएंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 हो जाएगा। नीचे तो कुछ बचा नहीं, सब कैंसिल हो गया। अच्छा, R² बराबर कितना हो जाएगा 18 इंटू 0.8 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 ये है, 10 की पावर -12 ये है, तो उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 की पावर -3 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर R² बराबर कितना हो जाएगा ये 18 इंटू 8। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पावर एक बढ़ जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। तो R² बराबर है कितना हो जाएगा 18 8 से कितना होता है 144 इंटू 10 की पावर -4। तो R हमें यहाँ पे R² की वैल्यू हमें पता करनी है, R की वैल्यू, तो अंडर रूट लगा देंगे। तो 144 इंटू 10 की पावर -4, जब इसे बाहर निकालेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर -2, या फिर आप लिख सकते हैं R = 12 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं R = 0.12 मीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। नॉर्मली आप इसे अपने हिसाब से करें कैलकुलेशन को, तो कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। तो ये हमारा ए वाला आंसर आ गया। अच्छा, दूसरे में देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगता है। मतलब जो दूसरा गोला है इस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरा गोला है ना ये, इस पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए एक बल आपको दे रखा था F बराबर 0.2 न्यूटन, मतलब इस पर जो फोर्स था वो इसके कारण कितना लग रहा था 0.2 न्यूटन। मतलब ये F1 किसके कारण, दूसरे गोले के कारण
ये F12। अब वो यहाँ कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, अब मतलब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो आपको मैंने पहले लेक्चर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखे जाके, तो आपको बता रखा है कि दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, कंडीशन आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे कंडीशन बनेगी ये, कौन सी कंडीशन, वो देखिए कि F12 इक्वल टू कितना होएगा, F21 इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि पहले गोले पर दूसरा गोला जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरे गोले पर पहला गोला भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो 0.2 न्यूटन फोर्स आएगा। ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहे हैं कि 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। आपसे इसमें ई पूछा है, तो ये सवाल आपको खुद सॉल्व करना है। ये सवाल आपको क्या करना है, ये सवाल आपको खुद ही सॉल्व करना है। मैं आपके लिए आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं इसका कितना आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन अपॉन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब एक अल्फा कण हो गया और वो किस में स्थित है, 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लग रहे वैद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब इस पर जो फोर्स है ना अल्फा कण पर, उस पर वो फोर्स पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व होएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, 5 × 10 एक अल्फा कण। तो अल्फा कण पे बताइए कितना चार्ज होता है, अल्फा कण पे होता है कितना, 2e चार्ज, कितना 2e, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो 2 इंटू और e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि वैद्युत 15 × 10⁴। अब ये बताइए ये क्या दे रखा है आपको, न्यूटन अपॉन कूलाम किसका फार्मूला होता है, कल आपको निकलवाया था वैद्युत क्षेत्र का क्या फार्मूला आया था, E बराबर F/Q0। F क्या होता है न्यूटन और Q क्या हो गया कूलाम। तो ये दे रखा है आपको E, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे E बराबर कितना दे रखा है आपको, 15 इंटू 10⁻4 न्यूटन अपॉन कूलाम। तो आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है, F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपने फार्मूला कल पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था, E बराबर F अपॉन क्या, E बराबर F/Q0। तो यहाँ पे Q लिख लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 2E या फिर अल्फ़ा बराबर 2Q लिख सकते हैं यहाँ पे, सही है। अल्फ़ा बराबर कितना 2Q। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे E की वैल्यू रखते हैं कितनी आएगी, 15 इंटू 10⁻4 इक्वल टू F, और Q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे Q बराबर 2 ऐसे करके। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू 15 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻19। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, सॉल्व करिए इसे फटाफट, जल्दी सॉल्व करिए, देखते हैं सॉल्व कर पाएंगे आप, नहीं। चलिए सॉल्व हम कर देते हैं फिर। F बराबर कितना, 15 2 कितना 30 इंटू 1.6 ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻19 और 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10⁻⁻15 बचेगा। तो इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 16 3 कितना होगा, 48 हो जाएगा, और 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 48 इंटू 10⁻⁻15, या फिर F इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा इस पर। ये सवाल नॉर्मली है, आप इसे खुद सॉल्व कर लें, मतलब कैलकुलेशन ही है, बस आपको तरीका आना चाहिए ये कैसे लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये कैसे सॉल्व होएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, इन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझना है आपको क्या। देखिए दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दो गोले ये हो गए, ठीक है, दो गोले। अब इन पर जो आवेश है वो कैसा है, असमान आवेश है, और ये दोनों कैसे हैं, असमान आवेश है। लेकिन इस पे मान लीजिए प्लस है, इस पे माइनस आवेश है। दो समान गोले मतलब जो इनकी डेंसिटी वगैरह है, वो क्षेत्रफल वगैरह सब सेम है, लेकिन जो आवेश कैसा है,
विपरीत हैं किंतु असमान आवेश है, अलग अलग चार्जेस है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थित हैं। फिर कह रहे हैं इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। अब क्या करा हमने, इन दोनों गोलों को ऐसे लिया और इन्हें ऐसे स्पर्श कराया, स्पर्श करा दिया, फिर क्या करा, उतनी ही दूरी पर फिर से हमने इन्हें शिफ्ट कर दिया, इन्हें स्पर्श कराया और फिर से उतनी ही दूरी पर हमने रख दिया। तो क्या होगा, जब हम उतनी ही दूरी पर रख देंगे, तब देखिए एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जब आप दोनों गोलों को स्पर्श करा देंगे तो जो उन पर आवेश की मात्रा होगी वो समान हो जाएगी। अभी देखिए स्पर्श कराने से पहले क्या है, मान लीजिए ये दो गोले हैं, अभी ये 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो चार्जेस इन पे अलग अलग है, चार्जेस अलग अलग है। लेकिन जब आप इनको उठाएंगे और इन्हें स्पर्श कराएंगे तब क्या होगा, स्पर्श कराने पर फिर आप फिर इन्हें रखेंगे तो दोनों पर जो चार्जेस की मात्रा होगी वो कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। स्पर्श कराने पर जो चार्जेस की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल सेम चार्जेस आएगा। तो वही आवेश पूछा कि कितना होगा। तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है F बराबर 0.025 न्यूटन दे रखा है, ठीक है, 0.025 न्यूटन दे रखा है, और बीच की दूरी R बराबर दे रखी है कितनी, 19 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.90 मीटर आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 0.90 मीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या होएगा। बस अब सॉल्व कर देंगे, कूलाम का लॉ लगा देंगे, क्या, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए जो Q1 और Q2 होंगे ये इक्वल होंगे। अब इक्वल क्यों होंगे, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इक्वल ये इसलिए होंगे क्योंकि देखिए स्पर्श कराने से पहले चार्जेस अलग अलग थे, लेकिन जब आपने दोनों को उठा के स्पर्श कराया फिर उतनी दूरी पर रख दिया तो अब चार्जेस क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर हो गए होंगे। तो अब जो चार्जेस की मात्रा है वो दोनों गोलों पर कैसी होगी, सेम आवेश रहेगा। तो Q1 की वैल्यू Q2 की इक्वल हो जाएगी। तो बस सॉल्व करेंगे, F की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, कितनी हो जाएगी, 0.025 इक्वल टू, इसकी आपको वैल्यू मालूम है कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब दोनों आवेश सेम है तो यहाँ कितना हो जाएगा Q², और R² की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होगी, R² की वैल्यू कितनी 0.90 का यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बस अब हो गया, आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करिए और ये सॉल्व करिए। तो देखिए चलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.025, इसे मैं यहाँ से 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे, 9 × 10⁹ Q² अपॉन इसे हो जाएगा 0.90 × 0.90, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना, 0.90 × 0.90। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो यहाँ से ऐसे ऊपर कर लीजिए, यहाँ से ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे और ये कैंसिल हो गया, एक 9 से एक 9 कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 25, इसे 9 यहाँ पहुँच जाएगा, 25 × 9 हो गया अपॉन 1000 ही रहने दीजिए, 1000 इक्वल टू, ये कितना है ऊपर 10⁹ ये है, 10⁻² ये है, तो 10⁻11 × Q²। अब इसे 25 9 कितना होता है 225 अपॉन 1000, अब इसे यहाँ ले आइए तो 10⁻11 इक्वल टू Q²। तो 25, अब देखिए 11 और 3 14, और 14 कहाँ आएगा ऊपर, तो 10⁻−14 इक्वल टू Q²। तो Q² कितना आ गया 225 × 10⁻−14। बस हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो 225 × 10⁻, कितना, इसे ऐसे लिख देंगे 2.225, यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिए और इस तरीके से Q² ऐसे लिख देंगे 2.25 × 10⁻−12, क्योंकि हमने 2 पॉइंट बढ़ा दिए तो इधर पावर क्या हो जाएगी 10⁻−12 हो जाएगी, तो 10⁻−12 ये हो गई। तो Q बराबर इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा ±1.5 × 10⁻6 कूलाम। तो जो ये क्या आ गया, जब दोनों गोलों को आप स्पर्श करा देंगे उसके बाद का चार्ज आएगा कितना, Q बराबर ±1.5 × 10⁻6। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें कितना, कि जब आप दोनों गोलों को स्पर्श कराने से पहले अलग अलग आवेश होगा, लेकिन जब आप दोनों गोलों को स्पर्श कराएंगे फिर उन्हें अलग अलग उतनी ही दूरी पर रख देंगे तो जो चार्ज होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा स्पर्श कराने के बाद। ध्यान रखना आपको कि जब दोनों गोलों का आप स्पर्श करा देंगे तो दोनों गोलों पे जो चार्जेस का जो चार्ज की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, सेम। तभी यहाँ पे Q1 = Q2 हो गया। तो आप न्यूमेरिकल्स नॉर्मली इसमें क्या नाम कैलकुलेशन है तो आप इसे लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं
इस वाले क्वेश्चन से पहले मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कराना चाहूँगा, क्योंकि कल का थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी मैं देख लूँ आप लोगों ने पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा है। कॉन्सेप्ट आपका चेक होगा यहाँ पे। कल जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे याद करते हैं वो, तो देखिए वो क्या है। कह रहे हैं दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो मान लीजिए ये दो आवेश हो गए, एक हो गया प्लस का Q1 और एक हो गया प्लस का Q2 मान लीजिए, और दोनों एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का कोई मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु मान लिया O O बोल रहे हैं, तो O मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब E कितना होगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन का, अब आपने अगर कल का लेक्चर देख रखा है तो आप फटाक से सब डायरेक्शन बता देंगे यहाँ पे, बिल्कुल एकदम क्लियर बता देंगे। तो आपको मालूम है क्या कि अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन, मतलब आपको यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आपके यहाँ पे परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे जो दे रखा है ये 3 माइक्रोकूलाम दे रखा है और ये दे रखा है -3 माइक्रोकूलाम। बताइए दे रखा है नहीं, यहाँ कितना दे रखा है, ये 3 माइक्रोकूलाम। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि पहले इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी। कौन से डायरेक्शन में होगी बताइए आप, कौन सी डायरेक्शन में होगी। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी जो वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, मतलब E1 जो लगेगा वो इधर डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला क्या करता है, और ये परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा, उससे दूर भागेगा। तो E1 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, मतलब पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो इधर के लिए होगी। ठीक है, E1 ये हो गया E1। चलिए, अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे एक बार फिर से देखिए जाके। तो पहले चार्ज के कारण देखिए, तो इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके लिए डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है इसमें। अगर डायरेक्शन पहचानना आप सीख गए तो क्वेश्चन आप बिल्कुल लगा लेंगे। चलिए, तो इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये परीक्षण आवेश रखा होगा, तो डायरेक्शन क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इधर हो गई। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या है, अब इसके कारण बताइए कि जो ये वाला आवेश आपने रखा है -3 माइक्रोकूलाम, इसके कारण इंटेंसिटी किधर होगी, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगी इसकी, बताइए किधर होगी डायरेक्शन। अब देखिए ये माइनस है और ये कैसा होगा प्लस, तो इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर के लिए। तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, E2 की भी डायरेक्शन किधर होगी, E2 की भी डायरेक्शन एक ही होगी। देखिए ये है परीक्षण आवेश रखा है, ये हो गया प्लस वाला, तो ये इसे क्या करेगा, रेपेल करेगा। तो E1 की डायरेक्शन भी इधर हो गई। अब इसके कारण ये माइनस का है, अब ये इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन, ये भी इधर भागेगा, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर, मतलब E1 पहले चार्ज के कारण डायरेक्शन E1 ये भी इधर होगी, और E2 के कारण ये भी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। दोनों की डायरेक्शन दोनों की कैसे होगी, एक ही दिशा में होगी। तो हम बस लगा देंगे वेक्टर रूल। क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2। देखिए बस डायरेक्शन का खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। तो ई का कल फार्मूला आपको पता होगा, जल्दी बताइए। ई का कल डेरिवेशन लगवाया था, वो क्या था, ई बराबर 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 ले लेंगे, अभी देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं। ई बराबर E1 की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू 4πε0 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। ई बराबर, देखिए बीच में पूछा है ना मिड पॉइंट में, तो ये जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, दूरी दोनों में सेम रहेगी, और 1/4πε0 और 1/r स्क्वायर ये सब कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। 1/4πε0 इंटू R स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस कितना, Q1 प्लस Q2, कितना, Q1 प्लस Q2। ई बराबर, इसकी वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और आर की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 जैसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइक्रोकूलाम में दे रखी है, तो चेंज कर लेंगे तो इसकी घात 6 -6 प्लस। अब देखिए जो Q2 की वैल्यू है ना, ये माइनस मत रख देना, यहाँ पे रखनी प्लस में ही है, तो 3 इंटू 10 की पावर -6। तो ई बराबर, सॉल्व करते हैं इसे, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, और यहाँ पे 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 336। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोग अपने आप कैलकुलेशन करें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं केवल यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। गुणा भाग आपको सबको अपने आप करनी है, नहीं कि ऐसे ही करें, अपने हिसाब से आप गुणा भाग करें, केवल समझाने के लिए, डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए है। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ कितना आ गया, 9 6 54 कर दीजिए। 54 इंटू 9 की पावर 9 ही हो गया, ये -6 है तो 10 की पावर ये हो जाएगा 3, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -4 है तो बचेगा 10 की पावर -2। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 54 इंटू ये ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो 10 की पावर 2 जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये ऊपर गई तो कितना हो गया, 54 इंटू 10 की पावर 5 हो गया ये। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर वैसे दशमलव के एक पॉइंट के बाद लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका आंसर हो गया, ठीक है। न्यूटन अपॉन कूलाम होता है ना इसका मात्रक। तो ये जब पावर एक इधर बढ़ाया पॉइंट, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 हो गया। तो बस आपको इसमें क्या रखना है ध्यान, कि इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि देखिए इसके कारण डायरेक्शन भी E1 की इधर ही रहेगी, और जो दूसरा चार्ज था उस देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, सेम थी। अगर आप बोलेंगे अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते, तो दोनों की अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते हैं, यहाँ पे E बराबर E1 माइनस E2, वो हम देख लेते कि किस हिसाब से होएगा वो। तो यहाँ माइनस है, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए हमने E बराबर E1 प्लस E2 रख दिया है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला बचा है ना, 5th वाला, ये भी आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप इसे सॉल्व करना, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसे लगाना आपको अपने आप ही है। कह रहे हैं +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दिया जाए तो अब कितना बल होगा। तो अब कितना बल होगा, तो उसका मतलब क्या है, तो देखिए पहले तो आपको फोर्स दे रखा है, दोनों आवेश दे रखे हैं, दूरी नहीं पता, तो R निकालेंगे। इन दोनों से क्या निकालेंगे, R। अब जो R निकलेगी वो इनमें यूज़ होगी। अब क्या करना है, इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश और दिया जा रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं, -4 कूलाम आवेश इसे दे रहे हैं और -4 कूलाम आवेश इसे दे रहे हैं। तो चलिए इसे -4 कूलाम आवेश और दीजिए, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, -2 आवेश एक आ जाएगा। फिर इसे भी -4 कूलाम देखो, तो 6 में से 4 घटा 2, तो 2 मतलब तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो आपके नए आवेश बनेंगे वो क्या बनेंगे, -2 माइक्रोकूलाम बन जाएंगे और +2 माइक्रोकूलाम बन जाएंगे। तो बस फोर्स निकाल देना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। अब आवेश आपको पता है, और R² कौन सा यूज़ करना है, जो R² आप इससे निकालेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन लगाना और मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।